इनकी व्यवस्था अलग है और इनको अलग ही अधिकार चाहिए। लेकिन जैसे ही पहली सरकार झारखंड में बनती है, वो पेशा कानून को नजरअंदाज करते हुए झारखंड को पंचायती राज इलाकों में सामान्य करने के लिए 2001 में पंचायत राज का कानून झारखंड में लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं की लड़ाई की ये देन है कि आदिवासी झारखंड में आपस में अभिवादन के लिए बराबरी का जो जोहार बोलते हैं, जोहार, ये जो झारखंड आंदोलन के समय शुरू हुआ, पेशा आंदोलन के समय जोहार से राजनीतिक स्लोगन बना जोहार, उसका आज नतीजा है कि पूरे भारत देश में जिस किसी भी प्रदेश में आदिवासी समुदाय रहता है वो जोहार कहता है, चाहे उसको जय जोहार कहे, चाहे तमाम तरीके से बोले, लेकिन पूरे देश गुनाहगार राज्य की हेमंत सोरेन सरकार है। हम इस बात को इसलिए बोलते हैं जिस संविधान बचाने के नाम पर, जिस अबुआ सरकार के नारों के साथ भारी बहुमत से हेमंत सोरेन सत्ता में आई है, और यही सरकार 1996 में पारित, संसद द्वारा पारित पेशा कानून को लागू नहीं करने का षड्यंत्र रची। हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पता होगा कि पिछले साल 29 जुलाई को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। उसमें निर्देश क्या है? पेशा एक्ट के तहत आप पेशा नियमावली बनाइए शेड्यूल इलाका के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? वर्ष 2001 में राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी के समय में झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 जो बनाया गया और उसको सामान्य इलाकों में लागू किया गया और अनुसूचित इलाका में लागू किया गया। फर्क खाली इतना रख दिया गया कि पेशा के 2-4 प्रावधानों को जोड़ के और आदिवासी को ग्राम प्रधान, मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बना के, मैंने करिया आदिवासी लोग को चेहरा दिखा दिया कि हाँ आप लोग को दे दिया गया, और ठगने का काम किया गया। और उसी से 2011 से लगातार चुनाव हो रहा है, अभी भी चल रहा है, उसी चुनाव से हो रहा है। जो पुलिस पर लोग कोर्ट गए, मामला सामने आया, उसके बावजूद भी अब सरकार खेल कर रही है, क्योंकि सरकार को डर है कि गांव के लोगों को ग्राम सभा को सत्ता, ग्राम सभा के लोगों को अधिकार देना नहीं चाहती है, ताकि थाना, पुलिस, बीडीओ, सीओ का जो एकाधिकार है, जो लूट है, और जो एनजीओ लोग हैं, ये एनजीओ लोग इस पक्ष में है कि JPR1 के नाम पर लागू कर दिया जाए। मतलब पीतल का हार में सोना का लेप लगाने का खेल राज्य की सरकार कर रही है। इसलिए आज बयान आया दीपिका पांडे मंत्री का, और मामूली सा अदना सा अधिकारी, पंचायती राज निदेशक जैसा अधिकारी मन बयानबाजी कर रही है। तो मेरा कहना है कि इस पर चुप नहीं बैठेंगे। आज इसी संदर्भ में इसका जो विवाद और जो समाधान का संदर्भ बुलाया गया है, इसलिए कि चर्चा करने के आने वाले कल में हम लोग तैयारी करेंगे। जरूरत पड़ी तो राज्य के अंदर में अनुसूचित क्षेत्र में पेशा महारैली का हम लोग घोषणा करेंगे। जो आदिवासियों का जमीन जो गैरकानूनी तरीके से जो चला गया है, दूसरे लोग ले लिए हैं, उसका रिस्टोरेशन का शक्ति जो है वो ग्राम सभा के पास है। अब इसमें क्या कर रहे हैं नियमावली में, उसमें डीसी को जबरदस्ती घुसा दिया है। आदिवासी का जमीन जितना गैरकानूनी तरीके से जा रहा है वो तो डीसी की वजह से जा रहा है। इसमें केबी सक्सेना की स्टडी है, रांची जिला के खुद 8 डीसी ऐसे उन्होंने पाए जो आदिवासियों का जमीन गैरकानूनी तरीके से दूसरे लोगों को दे दिया। तो आप जब ग्राम सभा यहाँ पर है तो ग्राम सभा का अधिकार में उसमें डीसी को क्यों घुसा रहे हैं? तो उसमें नियमावली भी ठीक नहीं है, और JPRA झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के लिए असंवैधानिक है, क्योंकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में अभी भी प्रशासन और नियंत्रण होगा तो संविधान का अनुच्छेद 244(1) के तहत होगा। उसके बाद जब आप संविधान का भाग 9 उसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो उसको एक्सटेंड करने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 243 सब क्लाउज M(4)(b) के तहत सिर्फ और सिर्फ संसद को है, ये विधानमंडल को बिल्कुल नहीं है। झारखंड में JPRA झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में पिछले 24 साल से यहाँ पे लागू किया गया है, वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, इसको तत्काल हटाना चाहिए। ग्लेडसन डुंगडुंग अध्यक्ष
आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद।